और ब्रह्मा जी का पुत्र हुए अंगिरा, अंगिरा के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान सूर्य भगवान, विवस्वान के पुत्र हुए श्राद्धदेव मनु, जिनको वैवस्वत मनु भी कहते हैं। उनका पत्नी का नाम श्रद्धा देवी। उनका कोई संतान नहीं था। वशिष्ठ जी यज्ञ कराया तो उनका रानी का इच्छा था पुत्री, राजा का इच्छा था पुत्र। रानी ने बोला मैं तुमको पहले ही दे दिया, ज़्यादा दक्षिणा दे दिया रानी ने ब्राह्मणों को, पुत्री कर दो। पुत्री हो गई। राजा को बड़ा दुख हुआ। बोले महाराज पुत्री कैसे हुआ, पुत्र होना चाहिए ना, आप इसी को ही पुत्र बना दो। वशिष्ठ जी ने अपने तपबल से पुत्री को ही पुत्र बना दिया, सुदुम्न नाम का। जो इस प्रकार सूर्य वंश का इस प्रकार विस्तार हुआ। इस वंश में फिर उनका 10 पुत्र हुए। श्राद्धदेव मनु का 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु और नृग और नभग, कवि आदि आदि 10 पुत्र हुए। और उनमें सर्जाति भी एक पुत्र हुए, सर्जाति नाम का पुत्र हुए। उनका पुत्री थी सुकन्या। सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से हुआ। और नभग नाम का उनका जो पुत्र थे श्राद्धदेव मनु का, उनका पुत्र है नाभाग। नाभाग विद्या अध्ययन के लिए गए थे गुरुकुल में। जब वहाँ से लौट के आए तो भाइयों ने सब संपत्ति बंटवारा कर दिया अपने में, उनके लिए कुछ नहीं था। जब लौट के आए विद्यालय से, गुरुगृह से, बोले हमारे लिए क्या है ना, पिता माता का सेवा करो, तुम्हारे हिस्से में पिता माता है। पिता, उनको कोई दुख नहीं हुआ। अपना जंगल में कुटिया, अपना कुटिया में झोंपड़ी में बना के माता पिता की सेवा किया। क्योंकि पिता माता का सेवा उससे बड़ा कोई धर्म नहीं। गृहस्थ जो आश्रम में जो रहते हैं, पहला कर्तव्य माता पिता की सेवा। कहते हैं पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परम तपो, पितरि प्रीति मापर ने प्रियंत सर्वदेवता। पिता माता का सेवा करने से सब देवादेवी अपने आप, सब नवग्रह अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। पिता माता का सेवा करना चाहिए। जो सामर्थ्य होने पर भी माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, भगवान खुद बोले हैं। भगवान जब आए, कंस का उद्धार किया, बंदी से मुक्त किया वसुदेव देवकी को, भगवान बोले मत हे पिताश्री, हे माता जी, हमने आपका सेवा नहीं कर पाया। कंस के भय से हम दूर रहते थे, आपका सेवा नहीं कर पाया। और सामर्थ्य होने पर भी जो माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, उनके शरीर में जितना लोम गुप है उतना 1000 वर्ष तक नरक में कष्ट पाना पड़ेगा। जो सामर्थ्य होने पर भी माता पिता का सेवा नहीं करते हैं। तो बड़ा प्रेम से सेवा किया। उनका पिताजी बोले बेटा चिंता नहीं करना, उत्तरांचल में ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं स्वर्ग में जाने के लिए। उनका यज्ञ में कुछ त्रुटि हो जाता है, आप उसको बता देना, वो आपको धन दे देंगे तुमको। तो वो बड़े विद्वान थे, ब्राह्मणों को बता दिया। तो ब्राह्मण जब स्वर्ग में गए, सारे जितना बचा था यज्ञ में सब दे दिया नाभाग को। तो वहाँ एक कृष्ण का पुरुष आ गए, बोले ये मेरा है, तुम कैसे ले जाओगे? ये बोले मुझे ब्राह्मणों ने मुझे दिया है, जाओ तुम्हारे पिता को पूछो। पिता को पूछा, पिताजी बोले बेटा सही बात है, दक्ष यज्ञ में
यही निर्णय हुआ था, जो यज्ञ में जो बचेगा वो भोले बाबा का भाग होगा। ये साक्षात भोले बाबा है, उनको क्षमा मांगना। ना भाग आकर क्षमा मांगा, भोले बाबा खुश हो गए। बोले देखो ये सब तुम ले जाओ। ब्रह्म विद्या का भी, ब्रह्म ज्ञान का भी उपदेश दिया, कृपा किया भोले बाबा ने। भोले बाबा बोले देखो क्षत्रिय को यज्ञ में जो बचता है वो लेने का अधिकार नहीं है। तुम अगर डायरेक्ट ले जाते तो दोष लगता है, इसलिए मैंने तुमको दे रहा हूँ, ले जाओ। उनका पुत्र है अम्बरीश जी महाराज, नावाक का पुत्र है अम्बरीश जी महाराज। उनका महिमा कौन वर्णन कर सकता है। अम्बरीशो महाभागा सप्तदीपवती महीम अव्ययं च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। अम्बरीश महाराज को महाभागा बताया गया। महाभागा कौन है? भगवान कुछ कुछ जगह में महाभागा शब्द उच्चारण किया है। श्रीमद् भागवत में गोपियों को बोले स्वागतम वो महाभागा प्रिय किम करवानी वो। गोपियों को महाभागा बताए। अभी अम्बरीश महाराज को सुखदेव गोस्वामी महाभागा बताए। महाभागा मतलब कौन? जो भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सबका आसक्ति छोड़ दिया भगवान के लिए, वही महाभाग है। और वे पूरा विश्व पृथ्वी का राजा थे, सप्तद्वीपति का, पृथ्वी का एकमात्र सम्राट थे। और उनका ऐश्वर्य इतना था कोई कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन वे सपना जैसा देखते थे। ये सब तुच्छ विषय है, ये नाशवान है, इसीलिए उनमें उनका कोई आसक्ति नहीं था। वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्त भावम परम विश्वम जैनेदम लुष्टव स्मृतम। भगवान में, उनका प्रेमी भक्तों में, संतों में इतना प्रेम था, ये समग्र विश्व को एक मिट्टी का टुकड़ा मानते थे। वो जैसे श्रीमद् गीता में ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुरस्त विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनम। हम कहते हैं, हम भी बड़े बड़े बातें करते हैं, ये दुनिया सारे मिथ्या है और भोए भगवान, मोक्ष नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए कहते हैं, लेकिन सब चाहिए, सब चाहिए। मन में सब वासना है, इसीलिए हृदय में स्वीकार करना होता है। अम्बरीश महाराज जी का ऐसा महिमा। कहते अम्बरीश महाराज जी ऐसा प्रेमी संत थे। कहते एक बार नारद जी ने एक डायरी लेके आए, बोले अम्बरीश महाराज जी के पास, बोले ये क्या महाराज जी? ना भगवान के भक्तों का डायरी है, इसमें नाम लिखा हुआ है, तो मुझे थोड़ा देंगे पढ़ने के लिए? नारद जी ने दिया। भगवान को जो प्रेम करते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, उनका डायरी है। उसमें लिखा, देखा कहीं भी अम्बरीश महाराज जी का नाम नहीं है। अम्बरीश महाराज जी को कोई दुखी नहीं हुआ। बोले मैं कहाँ भक्त हो पाया अभी तक, मेरा तो भजन नहीं कर पाया भगवान का ठीक ठीक। फिर एक दिन और एक रेड कलर का डायरी लेके आए और हमारे नारद जी लेके आए। बोले महाराज जी ये डायरी थोड़ा देंगे, देखेंगे? वो खोल के देखा, पहला नंबर में ही अम्बरीश महाराज जी का नाम है। तो ऐसा प्रेमी थे भगवान को। एक बार नारद जी वैकुंठ में गए तो लक्ष्मी माता बीना बजा रही है और नारायण भगवान पैरों में घुंघरू बांध के नाच रहे हैं, अम्बरीश अम्बरीश कीर्तन कर रहे हैं, अम्बरीश नाम का कीर्तन कर रहे हैं। तो नारद जी बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले ये क्या भगवान? ना मैं भी भक्तों का नाम कीर्तन करता हूँ। कहते पंढरपुर विठलनाथ भगवान के वहाँ शयन आरती हो गया, उसके बाद कुछ आवाज़ सुनाई देता है। भक्तों ने, पुजारियों ने जाके सुना कि वहाँ सुनाई देता है ज्ञानेश्वर तुकाराम, ज्ञानेश्वर तुकाराम, ये कीर्तन करते हैं भगवान। तो अम्बरीश जो नारद जी भी स्वर्ग में गए, इंद्र के सभा में वो
अम्बरीश अम्बरीश कीर्तन करते हैं नाम। बोले आप नारायण नारायण कीर्तन करते थे, अभी क्या अम्बरीश कीर्तन करते हो? ना भगवान खुद जिसका नाम कीर्तन करते हैं, हम क्यों नहीं करेंगे? तो वहाँ दुर्वासा जी बैठे थे। दुर्वासा जी ने मन में सोचा ऐसा भी कोई है क्या, मैं परीक्षा करूँगा, इस प्रकार मन में सोचा। तो अम्बरीश महाराज जी हर इंद्रियों में भगवान का भजन करते थे, सेवा करते थे। सबये मन कृष्ण पदारविंदयो व्रचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने करोधरेर्मन्दिर मार्जना सिद्धिषु स्मृतिं चकाराचित सद्गतोदये मुकुन्दलिंग लय दर्शने दृशौ तद्भूत्य गात्र स्वर्षांग संगमम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः। अम्बरीश महाराज जी अपने मुख में भगवान का नाम कीर्तन करते थे, मन को भगवान का चिंतन में लगाया। अब बच्चांशी कहते हैं, बच्चांशी मतलब बहुवचन है यहाँ। तो वाणियों के द्वारा भगवान का नाम करते थे। वाणियाँ बहुवचन कैसे हुआ? कहते हैं 4 प्रकार का वाणी है, 4 प्रकार वाणी है। कहते हैं परा और पश्यंती और मध्यमा और वैखरी। एक जो नाभि मूलाधार से नाभि तक जो वाणी आता है उसको कहते हैं परा। नाभि से हृदय तक जो वाणी है उसको कहते हैं पश्यंती। हृदय से कंठ तक उसको कहते हैं, जो कंठ से जो निकलता है वो तो वैखरी कहते हैं, और मध्यमा कहते हैं हृदय से कंठ तक जो है उसको मध्यमा कहते हैं। जो हम तो पहले कीर्तन करते हैं गले कंठ से कीर्तन करते हैं, जब भजन करते करते उच्च स्थिति हो जाता है तो हृदय से नाम निकलता है। फिर और भी अगर भाव दशा तक चले जाते हैं तो वो नाभि से नाम निकलता है, फिर मूलाधार से नाम निकलता है। ऐसा कहते हैं। जो भी हो वाणी से भगवान का नाम कीर्तन करते थे और हस्त के द्वारा भगवान का सेवा करते थे और चरणों के द्वारा तीर्थ भ्रमण परिक्रमा करते थे। सिर के द्वारा भगवान को दंडवत करते थे और संतों का आलिंगन आदि करते थे। शरीर के द्वारा, कान के द्वारा भगवान का कथा सेवन करते थे। नासिका के द्वारा भगवान के चरणों में चढ़ाई हुई तुलसी का सुगंध आघ्राण करते थे और जिह्वा के द्वारा भगवान का प्रसाद पाते थे। हर इंद्रियों को भगवान का सेवा में लगाया अम्बरीश महाराज जी ने। और कहते हैं एक बार आटा पीस रहे थे, उस समय अम्बरीश महाराज जी ने देखा कहाँ सुगंध हवा आ रहा है। पीछे मुड़ के देखा भगवान साक्षात अपने पीताम्बरी से हवा कर रहे हैं, व्यजन कर रहे हैं। बोले भगवान आप ये क्या कर रहे हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। अनंत ब्रह्मांड नायक आप मुझे पंखा कर रहे हैं, आपको शोभा नहीं देता। बोले तुमको भी ये शोभा देता है क्या? तुम सारा पृथ्वी का राजा होके चक्की पीस रहे हो, तुमको भी शोभा देता है क्या? तुमको अगर शोभा देता है मुझे भी शोभा देता है। इस प्रकार भगवान खुद इस प्रकार पंखा कर रहे हैं। तो कहते हैं एक बार अम्बरीश भगवान नारायण दुखी हो गए, दुखी दिखाई दे रहे थे। सुदर्शन चक्र बोले भगवान आप दुखी क्यों हो? ना इसीलिए कि अम्बरीश तो दिन रात भजन में ही लगे रहते हैं, उनका राज्य शासन कैसे होगा, इसीलिए थोड़ा चिंता हो रहा है। सुदर्शन चक्र बोले भगवान मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सब व्यवस्था कर लूँगा। तो सुदर्शन चक्र खुद आए सेवा के लिए अम्बरीश महाराज जी के वहाँ। और जो कोई सेवा में ढीला करता है चक्र उसके पीछे, चक्र को देखते ही सबका और सब लाइन में आ गए,
सब सेवा अपना टाइम में सब कर देते हैं, सब ठीक ठीक सेवा चलने लगा। और अम्बरीश महाराज जी ने अनेक अश्वमेध यज्ञ भी किया, लेकिन कोई युद्ध कुछ नहीं। चक्र तो हमेशा साथ में है। कोई असुर अगर यज्ञ अश्व को पकड़ना चाहता है, पकड़ लेता है, सुदर्शन चक्र उसको भस्म कर देते हैं। इस प्रकार बहुत अश्वमेध यज्ञ भी अम्बरीश महाराज जी ने किया। और उनका छोटी रानी थी, बहुत बड़ा भक्ता थी। जो मदन मोहन है, हमारे सनातन गोस्वामी सेवा कर रहे थे मदन मोहन का, वे पहले अम्बरीश महाराज जी का छोटी रानी सेवा करती थी। नारद जी ने वो विग्रह उनको दिया था। जो भी हो, इस प्रकार एक बार अम्बरीश महाराज जी जो कार्तिक मास में द्वादशी शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत, व्यंजुला महाद्वादशी व्रत किया, और उसमें 60 करोड़ गाय दान दिया ब्राह्मणों को। और उसके अगले दिन पालन करना जा रहे थे, और दुर्वासा जी आ गए। उनको बड़ा सत्कार किया अम्बरीश महाराज जी ने। बोले प्रसाद पाइए महाराज जी। नहीं, मेरा थोड़ा काम बाकी है। वो तो जानबूझ के ही आए थे परीक्षा करने के लिए। यमुना में चले गए, कहते अपना जटा भिगा दिया, कि जटा भिगाने से बहुत टाइम लगता है सूखने के लिए। जटा भिगा दिया, और यहाँ पर पारण का समय जा रहा है। ब्राह्मणों से, वशिष्ठ जी से परामर्श करके चरणामृत पा लिए, ले लिए। उसके वो तो जानबूझ कर ही गए थे। दुर्वासा जी आ गए, आए, बोले बड़ा क्रोधित हो गए, तुम बड़ा अभिमान, तुम्हारा घमंड बहुत है। ब्राह्मणों को निमंत्रण किया और पारण कर लिया, पा लिया। तो कृत्य को प्रकट किया, और सुदर्शन चक्र ने कृत्य को तो भस्म कर दिया। अम्बरीश महाराज जी के दुर्वासा जी के पीछे सुदर्शन चक्र पड़ गए। जहाँ जहाँ जाए तीनों लोक में कहीं भी रक्षा नहीं। फिर ब्रह्मा जी के पास गए, बोले हम तो भाई भगवान के सृष्टि में मेरे जैसा, भगवान का सृष्टि में मेरे जैसा कितना ब्रह्मा कितना रुद्र घूम रहे हैं, हम कैसे बचाएंगे। मैं चक्र को हम भी डरते हैं। भोले बाबा भी ऐसा ही बोले, जिनका चक्र उनके पास जाओ तो तुम्हारा रक्षा हो सकता है। वैकुंठ में गए, दुर्वासा जी भगवान के चरण में गिर पड़े और रोने लगे, बहुत फुट फुट कर रोने लगे। बोले क्या हुआ महात्मा, ना चक्र से मुझे बचाइए। बोले क्या चक्र है, ना मैंने ऐसा किया, चक्र मेरे पीछे पड़ गए। बोले मैं कैसे बचाऊंगा। बोले भगवान आप तो आर्तत्राण है, मैं आरती हूँ, आपका शरणागत हूँ, आप बचाइए। बोले नहीं, ब्राह्मण जो मेरे भक्तों का जो अपराध करते हैं मैं तो बचा नहीं सकता। बोले आप शरणागत वत्सल, मैं शरणागत हूँ, आप बचाइए। बोले नहीं, शरणागत जो मेरा भक्तों के चरण में अपराध करते हैं उनको मैं कभी बचा नहीं सकता। बोले आप तो ब्रह्मण्य देव है, मैं ब्राह्मण हूँ, बचाइए। बोले नहीं, जिनका चक्र है, जिनका चरण में अपराध किया उनके पास ही जाओ। देखो दुर्वासा जी, अहम भक्त पराधीन ह्य स्वतंत्र एव द्विज साधुविग्रस्त हृदय भक्तिर्भक्त जनप्रिय। हे दुर्वासा जी, मैं भक्तों का पराधीन हूँ। भक्त लोग मेरे हृदय को अपने वश में करके रखते हैं। और जे दारागार पुत्रप्तम प्राणम वित्तम इमं परम हित्वा मम शरणम जाता कथम तम त्यक्तुम रुच्छहे। जो अपना घर द्वार परिवार धन संपत्ति सबको छोड़ दिया मेरे लिए, मैं उनको कैसे त्याग कर सकता हूँ, बताइए। तो वह महाराज कहते हैं वो कौन त्याग किया। वे तो गृहस्थ है और वे तो राजा है, उनका 101 रानियाँ है, सब कुछ है। दुर्वासा जी तो आजन्म ब्रह्मचारी है, ब्रह्मनिष्ठ है, ब्राह्मण है, उनका कोई नहीं।
आसक्ति का त्याग को ही त्याग कहा जाता है। इसलिए भगवान बोले मेरे लिए जो सब कुछ छोड़ दिया मैं उनको कैसे त्याग सकता हूँ। हे दुर्वासा जी, जो मेरे जो भक्त होते हैं, मेरे जो प्राण प्रिय भक्त होते हैं, उनको छोड़कर मैं खुद को भी नहीं चाहता हूँ, मैं अपना पत्नी लक्ष्मी को भी नहीं चाहता हूँ। और जो जिस प्रकार पतिव्रता नारी अपना सदाचारी पति को बस में करके रखता है, उसी प्रकार मेरे भक्त लोग मुझे अपने बस में करके रखते हैं। और मत सेवया प्रतिंतम च शालोक्याजी चतुष्टयम नेच्छन्ते सेवया पूर्ण कुतोन्यत काल विद्रुतम। मेरा सेवा में मेरा भक्त लोग इतना आनंदित होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, 4 प्रकार का मुक्ति देने पर भी वो लेते नहीं, मेरे सेवा में ही प्रसन्न रहते हैं। और ऐसे मेरे भक्तों को संसार की नाशवान भोग के बारे में क्या कहा जाए। इस प्रकार साधव हृदय मह्यम साधूनां हृदयत्वहम मदन्यते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। साधु मेरा हृदय है, मैं साधुओं का हृदय है, मेरे सिवा वे कुछ नहीं जानते हैं और उनके सिवा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। हे दुर्वासा जी जाओ। बोले क्या वो क्षमा करेंगे? मैंने इतना बड़ा अपराध किया, अम्बरीश जी क्या क्षमा करेंगे? भगवान बोले तुम जानते नहीं, आप जानते नहीं मेरे भक्तों को। आप अभी तक बचे हो, उनका संकल्प से ही बचे हो, नहीं तो कब से तुम जल के राख हो जाते। अम्बरीश जी ने संकल्प किया है भगवान कि ब्राह्मणों का कुछ अनिष्ट ना हो, इसीलिए तुमने अभी तक बचे हो। आप चिंता नहीं करना, जाओ अम्बरीश जी के पास और आपको शांति मिलेगा। तो फिर आए और अम्बरीश महाराज जी के चरण पकड़ लिया दुर्वासा जी। उनको तो बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। हम लोग होते तो बोले देखो मेरा विजय हो गया, वो हार गया। लेकिन अम्बरीश महाराज जी को इतना दुख हुआ, देखो ब्राह्मण है, योगी है, तपस्वी है, मेरा क्या गति होगा, बड़ा दुख हुआ। फिर बोले हे अम्बरीश जी चक्र को शांत कराओ, आप कहने से होंगे। अम्बरीश महाराज जी बोले मैं अगर कोई दान पुण्य यज्ञ किया होगा, ब्राह्मणों का अपना आराध्य माना होगा, तो आप शांत हो जाइए। शांत हुआ नहीं। फिर बोले अगर सब में मैं भगवान को देखता हूँ तो आप शांत हो जाइए। सुदर्शन चक्र शांत हो गए। फिर 1 साल तक अम्बरीश महाराज जी कुछ भोजन नहीं किया था। ब्राह्मणों को निमंत्रण किया था, बिना भोजन कराए कैसे भोजन कर लेंगे। तो फिर दुर्वासा जी को पहले भोजन कराया, फिर उनका प्रसाद लिया और अम्बरीश महाराज जी इस प्रकार दुर्वासा जी बड़ा आनंदित हो गए। मैं आज भगवान के भक्तों का महिमा आज जाना, क्योंकि मैंने इतना कष्ट दिया, इतना कुछ किया है होने पर भी अम्बरीश जी ने मुझे क्षमा कर दिया। इस प्रकार अम्बरीश महाराज जी का बड़ा सुंदर चरित्र है। सूर्यवंश में इस प्रकार आगे सूर्यवंश की कथा है। सूर्यवंश में आगे खट्वांग हुए, खट्वांग का पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु का पुत्र हुए रघु, रघु का पुत्र हुए अज हुए, अज का पुत्र हुए दशरथ। दशरथ महाराज जी के 4 पुत्र हुए। भगवान साक्षात ही भगवान 4 रूप में आए हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। जय रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र भगवान अवतीर्ण हुए। 2 श्लोक में पहले स्तुति किया। गुरुवार्थे त्यक्त राज्यम व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियायाः पाणि स्पर्शे क्षमाभ्याम मृजित पथरुज ज हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या चुपनक्षा प्रिय विरहरुषा रोपितो भ्रू विजृंभा तस्ताब्दी वर्धसेतु खलदवदहनम कौशलेन्द्रावतर्णः गुरुवार्थे त्यक्त राज्यम व्यचरदनुवनम पद्म पद्म्यम प्यायः।
गुरु दशरथ महाराज जी का सत्य रक्षा के लिए वनवास में गए। और भगवान रामचंद्र का चरण इतना कोमल था, जानकी माता का कर कमल का स्पर्श भी सहन करने में असमर्थ, इतना कोमल था। उसी चरण से भगवान ने वन वन में विचरण किया। और भगवान जब थक जाते थे, हनुमान आदि उनका क्लांति मिटाते थे, चरण संवाहन करते थे। और शूर्पणखा का भगवान ने नाक कान काट दिया लक्ष्मण के द्वारा, और सेतुबंध स्थापन किया। और भगवान लंका में गए, रावण का उद्धार किया। विस्तार से फिर कह रहे हैं, हे परीक्षित जी, भगवान रामचंद्र विश्वामित्र जी के साथ गए, जनकपुरी में गए, और धनु यज्ञ हो रहा था। और वहाँ पर जो एक भयंकर धनुष था भोले बाबा का, वो धनुष को में जो प्रत्युंचा चढ़ा देगा वो जानकी माता उसको वरण करेंगे, ऐसा नियम था। बड़े बड़े राजा महाराजा वहाँ हार गए। भगवान अनायास ही वो धनुष को उठाया, प्रत्युंचा चढ़ाया और धनुष टूट गया। जानकी माता जानकी जी के साथ विवाह किया भगवान ने। और रास्ते में आ रहे थे परशुराम जी का अभिमान हो गया था, 21 बार पृथ्वी का क्षेत्रीय शून्य कर दिया था। तो रामचंद्र भगवान ने उनका अभिमान को भी नष्ट किया। फिर दशरथ जी को जो कैकेयी को वर दिया था, उसी के कारण भगवान वनवास में गए। और वनवास में गए लक्ष्मण और जानकी माता के साथ। और वहाँ पर वो शूर्पणखा का नाक कान काट दिया। और रावण बड़ा दुष्ट था, उसने सुना कि जानकी माता सीता जी का वो रूप लावण्य में वो मुग्ध हो गया था। और पहले वो तो मारीचों को भेजा, हिरण के रूप में वो आया। और वो उसको मारने के लिए जब रामचंद्र गए थे तो लक्ष्मण भी उनको रामचंद्र के पास गए थे, तब अकेले में रावण ने जानकी माता का हरण कर लिया। भगवान वन वन में रोते रोते घूम रहे हैं। कहते हैं कि वहाँ जो ऋषि मुनि रहते थे, कोई ऋषि कुमार रहते थे, बोले देखो भाई, बोले हम तो अकेले सब काम करना पड़ता है, रसोई बनाओ, लकड़ी लाओ, ये करो वो करो। देखो रामचंद्र भगवान का उनका पत्नी साथ में है, वो रसोई बना देती है, ये करती है, वो काम हो जाती। हम भी एक पत्नी हमारा होता तो अच्छा होता, काम वो झाड़ू पोछाई कर देती, रसोई बनाती, हमको थोड़ा भोजन करने के लिए टाइम मिलता। बोले ऐसा बोले तो क्या करेंगे? तो हमने सुना था कि रामचंद्र भगवान का चरण स्पर्श से एक पत्थर भी स्त्री बन गई, तो लाओ पत्थर लाओ। सब लोगों ने सब बड़ा सब पत्थर लेके आए सब। और भगवान रामचंद्र जिस रास्ते में जा रहे हैं उसी रास्ते में जिसको अगर पतली पत्नी चाहिए तो पतला पत्थर लाया, और जिसको मोटी चाहिए मोटा पत्थर लेके आए। सब रास्ते में रख लिया, भगवान के जाने के रास्ते में। भगवान बोले क्या अनर्थ हो गया, देखो भाई ये सब गृह त्यागी साधु अभी विवाह करना के लिए जा रहे हैं, क्या करेंगे? तो भगवान रामचंद्र ऐसा लीला किया तो हाँ सीते कहाँ हो, ऐसा तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा, रो फूट के रोने लगे। लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं, जब कोई ऋषि का आश्रम देखते तो रोते बहुत। बोले अभी तो मेरे साथ, लक्ष्मण सोचा अभी तो मेरे साथ बात करते थे, रोते नहीं थे, अभी कैसे रोना शुरू कर दिया। तो उनको बड़ा लक्ष्मण सोचा क्या हुआ भैया, क्या हुआ? आप तो अभी मेरे साथ ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, अभी रोना कैसे प्रारंभ कर दिया? तो लक्ष्मण जी को रामचंद्र भगवान ने बताया सारी बातें। तो सब ऋषि मुनि ने देखा, अरे भाई देखो देखो बड़ा दुख की बात है, पत्नी अच्छा नहीं, देखो कितना रोते हैं। साक्षात भगवान हो के अगर ऐसा रोते हैं पत्नी के लिए, हमको भी रोना पड़ेगा। हम तो जंगल में रहते हैं और रावण के असुर लोग ले जाएंगे हमारा पत्नियों को, हमको भी रोना पड़ेगा। नहीं कोई बात नहीं, पत्थर फेंक दो। तब पत्थर सब लेके फेंक दिया। इस प्रकार भगवान वन वन में विचरण कर रहे हैं। फिर भगवान
फिर शबरी माता को कृपा किया, सुग्रीव से मित्रता किया और सुग्रीव से मित्रता किया। सुग्रीव जी ने बोले भगवान देखो एक माता जा रही थी विमान में और एक कुछ अलंकार है, ये देखो आपका जानकी माता का है या नहीं। तो लक्ष्मण को दिखाया। रामचंद्र भगवान लक्ष्मण देखो तुम्हारे ये भाभी का ये अलंकार है क्या। लक्ष्मण जी कह रहे हैं ना जानामि केवरे ना जानामि कंकणे नूपुरम एकम जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। हे भ्राता हे प्रभु, मैं तो जो मस्तक पर लगाते हैं मथामणि को मैं पहचान नहीं पाऊंगा, कंकण को पहचान नहीं पाऊंगा, लेकिन चरण में जो नुपुर है उसको मैं जानता हूँ ये मेरी माता का है, क्योंकि चरण में दंडवत करने के समय ये नुपुर को मैंने देखा था। तो अब इतना साल रहे लेकिन कभी मुख के तरफ लक्ष्मण जी दिखा ही नहीं, चरण को ही दंडवत करते थे। लक्ष्मण जैसा भाई कौन होगा। माता राम, लक्ष्मण जी कहते हैं माता राम मत पिता रामचंद्र स्वामी राम मत सखा रामचंद्रम रामम चंद्रम कृपालो नान्यम जाने नैव जाने न जाने। बोले मेरा भाई रामचंद्र, मेरा पिता रामचंद्र, मेरा माता रामचंद्र, मेरा गुरु रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रम कृपालो, मेरा सर्वस्व रामचंद्र है, उनके सिवा मैं ना किसी को जानता हूँ ना जानना चाहता हूँ। इस प्रकार लक्ष्मण जी का ऐसा प्रेम जो भी हो, इस प्रकार भगवान ने बाली का उद्धार किया और हनुमान जी ने पता लगाया रावण ने लेके रखा है। तो भगवान रामचंद्र आके समुद्र के किनारे आके बहुत स्तुति किया समुद्र का, क्योंकि ये भगवान तो अपना मनुष्य लीला कर रहे हैं, स्तुति किया लेकिन समुद्र सुना नहीं। तो ऐसा क्रोधित होके देखा, बड़े बड़े मछली सब छटपटाने लगे। समुद्र देवता साक्षात दर्शन देके बोले भगवान आप सेतुबंध स्थापन करके जाइए। भगवान ने सेतुबंध स्थापन कराया, रावण का युद्ध हुआ, युद्ध में रावण का और सब असुरों का विनाश कर दिया। जब रावण पड़ा था, भूमि में पड़ा था, युद्ध क्षेत्र में मरा हुआ पड़ा था, उसकी पत्नी आई मंदोदरी आदि बोली हे स्वामी आप तीनों लोग विजय किए थे, त्रिलोक विजयी थे, आपके लिए हम बड़ा आनंद मनाते थे, लेकिन आप बड़े कामुक थे और जानते हुए भी बड़ा तेजस्विनी थी वो जानकी सीता, फिर भी आपने उसका हरण करके लेके आए, लेकिन आपका ऐसा स्थिति हो गया, अभी आप मरे हुए हैं, आप गिद्धों का आहार बन गए। बोले आपका गिद्धों का आहार बन जाएंगे अभी आप, ऐसा आपका ही गलती है ऐसा। उन्होंने बोले। फिर भगवान ने जानकी माता को साथ में लेकर गए और फिर नंदीग्राम में भरत जी को जब पता चला मेरे प्रभु आ रहे हैं, सिर पे भगवान का कठो खड़ाऊ लेकर भगवान का अभिनंदन के लिए गए। रामचंद्र भगवान ने आंसू से ही भरत जी का अभिषेक कर दिया। फिर भगवान का राज्याभिषेक हुआ। अनेक अनेक बहुत बातें हैं, हम तो सब जानते हैं, रामलीला की कथा हम सब जानते हैं, ज़्यादा और विस्तार करना ठीक नहीं। बड़ा सुंदर लीला है। इस प्रकार सूर्यवंश का इस प्रकार कथा है। चंद्रवंश की कथा भी आता है। चंद्रवंश में भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी का पुत्र हुए अत्रि महाराज, अत्रि का मन से चंद्रमा का पुत्र हुए बुद्ध का पुत्र हुए पुरुरवा के वंश में एक राजा गाधी राजा हुए। वो गाधी का कन्या थी, सत्यवती नाम का एक कन्या थी। रुचिक नाम का ऋषि ने तुम्हारे कन्या को मैं विवाह करना चाहता हूँ। बोले आप 1000 घोड़ा चाहिए जिसका पूरा शरीर सफ़ेद होगा, एक कान काला होगा, वो डिमांड चाहिए। तो कन्या को देने के लिए डिमांड मांगते हैं। आजकल तो उल्टा हो गया। तो वो वरुण देवता से 1000 अश्व ला के दे दिया और सत्यवती को विवाह किया। उनका पुत्र हुए जमदग्नि का पुत्र हुए परशुराम भगवान। जय परशुराम भगवान की जय। एक बार सहस्त्रबाहु अर्जुन, कीर्तिविजय अर्जुन शिकार के लिए आए थे वन में, और
जमदग्नि के आश्रम में आए। जमदग्नि के आश्रम में कामधेनु है, कामधेनु से सब कुछ सेवा हो गया उनका। उनका बहुत प्रकार का अच्छा सेवा हुआ। बोले सहस्त्रबाहु अर्जुन सोचा हमारा इतना ऐश्वर्य है, मेरे से भी इनका तो ज़्यादा ऐश्वर्य कहाँ से आया, ना ये गाय है। जबरदस्ती खींच के ले गए, वो कामधेनु गाय को बछड़ा के साथ खींच के ले गए और रो रही थी गोमाता। लेकिन जब परशुराम भगवान को पता चला कि वो कीर्तिवीर्य अर्जुन ने ले लिया, तो फरसा तलवार ढाल आदि लेकर, धनुष लेकर परशुराम भगवान वहाँ गए। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, सबको काट दिया भगवान ने, सबको काट दिया। और फिर वो 1000 हाथ उसका था बाहु से, 1000 हाथ में 500 धनुष लेके वो युद्ध किया। वो कीर्तिवीर्य अर्जुन, भगवान परशुराम ने हजारों हाथों को काट दिया, उसको गला को भी काट दिया। तो हाहाकार मच गया पूरा। और गाय गोमाता को लेकर आ गए। बोले जमदग्नि बोले बेटा तुमने तो अच्छा काम किया नहीं, राजा को मारना ठीक नहीं, जाओ तीर्थ भ्रमण करके आओ, पवित्र होके आओ। 1 साल में तीर्थ भ्रमण करके आए। फिर उनका जो पुत्र लोग थे, 10,000 पुत्र थे, वो कीर्तिवीर्य अर्जुन का 10,000 पुत्र थे। उन्होंने सोचा कभी प्रतिशोध लूँगा। तो उनका पिता जमदग्नि महाराज भगवान का चिंतन में लीन थे, उसका पुत्रों ने आकर गला काट दिया, जमदग्नि का गला काट दिया। और रेणुका माता रो रही है और हा राम तुम कहाँ हो, और ऐसा शब्द तो उनको सुनाई दिया। परशुराम भगवान आए, बहुत रोने लगे और पिताजी को फिर जीवित कर दिया। फिर भगवान जमदग्नि फिर सप्तर्षि में चले गए, सप्तर्षियों में एक ऋषि बन गए। और बड़ा क्रोधित होके परशुराम भगवान आए और उनका 10,000 महिष्मतिपुरी में आए, 10,000 पुत्रों का गला काट दिया। इतना शीर मुंडों का पूरा पर्वत बन गया और एक बड़ा भयंकर नदी बह गया। फिर तब परशुराम भगवान ने देखा क्षत्रिय राजा लोग सब ब्राह्मणद्रोही हो गए। ऐसा सोच 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। और कुरुक्षेत्र में सामंत पंचक नाम के 5 सरोवर भर दिया, उनके रक्त रूपी जल में जल से भर दिया, ऐसा कथा है। और चंद्रवंश में आगे चल के नहुष हुए। नहुष का पुत्र थे जजाति महाराज। जजाति महाराज राजा हुए। जजाति महाराज और ब्राह्मण जो शुक्राचार्यों के पुत्री देवयानी से विवाह किया। परीक्षित महाराज जी ने पूछा क्षत्रिय होके ब्राह्मण कन्या को विवाह कैसे किया? तो कहते हैं कि एक बार जो वृषपर्वा, जो राक्षस असुर राजा वृषपर्वा का पुत्री शर्मिष्ठा और देवयानी आदि कोई सरोवर में नहा रहे थे और भोले बाबा उस समय आए तो लज्जा के मारे सब उल्टा पल्टा वस्त्र पहन लिया। शर्मिष्ठा ने देवयानी का वस्त्र पहन लिया। देवयानी को क्रोध आया और देवयानी कुछ बोला तो शर्मिष्ठा ने उन बहुत गाली दिया और उनका कपड़ा निकाल के कुएं में फेंक दिया, कुएं में डाल दिया। उस समय जजाति महाराज आ रहे थे, उनको बचाया और फिर उनसे विवाह किया। उनका 5 पुत्र हुए, जदु, पुरु, अनु, द्रुहु आदि 5 पुत्र हुए। लेकिन जजाति महाराज इतना भोग किया, फिर भी एक बार क्या हुआ, जो शर्मिष्ठा थी, जो असुर का पुत्री शर्मिष्ठा, देवयानी बोली इसको कभी पत्नी नहीं बनाना। लेकिन उसका 3 पुत्र हो गया, उसको भी पत्नी के रूप में स्वीकार कर दिया। तो देवयानी को बहुत क्रोध आया, अपने शुक्राचार्य के पास, पिता के पास चली गई और सारी बातें बता दिया। शुक्राचार्य बोले जा बुढ़ा हो जा, वृद्ध हो जा, अभिशाप दे दिया। बोले महाराज आपने शाप दिया, आपका बेटी का भी तो दुख है, मैं वृद्ध हो जाऊंगा तो। बोले ठीक है, कोई अगर तुमको युवावस्था दान देगा तो ठीक है। सब पुत्रों को पूछा, जदू को पूछा, जदू ने बोला नहीं हम कैसे देंगे, इस प्रकार कोई दिया नहीं। पुरु ने, सबसे छोटा पुत्र पुरु ने अपना युवावस्था दे दिया। 1000 वर्ष तक फिर भी विषय हो किया, फिर भी तृप्ति नहीं हुआ। एक दिन उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। जजाति महाराज देवयानी को बोले हे देवी देखो, कहानी सुनाया पूरा।
और बोले देखो देवी, ये पृथ्वी का सारे धन, सारे अस्त्र, सारे हाथी, सारे स्त्रियां भी अगर किसी को दिया जाए फिर भी कोई तृप्त हो नहीं पाएगा। न जातो कामः कामन उपभोगे न सम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयो एव विवर्धते। जिस प्रकार आग में जितना घी डालो उतना ज़्यादा जलेगा, घी बुझेगा, आग बुझेगा नहीं। उस प्रकार कितना विषय भोग करने पर भी तृप्त नहीं होगा और शरीर वृद्ध हो जाता है, लेकिन मन हमेशा जवान ही रहता है, मन वृद्ध होता नहीं। इसीलिए हे देवी, मात्रा स्वर्षा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत् बलवान इंद्रियोग्रामम विध्वंसमपि कर्षति। कभी भी एकांत में, जो ज्ञानवान लोगों का कभी भी एकांत में अपने माँ बहन या पुत्री के साथ एकांत में बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि इंद्रिय बड़ा बलवान है, कभी पतन करा देगा, कोई कह नहीं सकता। इस प्रकार बड़ा सुंदर उपदेश दिया। जजाति महाराज भजन करने चले गए और उनका बड़ा पुत्र हुए जदु, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट पुरु को बनाया। पुरु ने बात माना था, जदु ने क्यों नहीं माना? कहते हैं कि दोष लगता है, इसलिए उन्होंने दिया नहीं, अपना जवाबस्ता दिया नहीं। जो भी हो, जदु वंश का परंपरा है। पुरु वंश में आगे चल के भरत जी महाराज हुए। भरत जी महाराज, ये जो भरत जी है, 3 भरत है, कथा में आता है। एक तो रामचंद्र के भाई भरत है, एक तो ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत है, एक जो है दुष्यंत नंदन भरत है। भरत जी इतना पराक्रमी थे, छोटे बच्चे थे, फिर भी और बोलते, शेर को बोलते थे सिंह को, मुंह खोल तेरा दांत गिनूंगा। मुख में हाथ डाल के दांत गिनते थे, इतना पराक्रमी तेजस्वी थे। और इसी वंश में आगे चल के भरत जी के वंश में आगे रंतिदेव महाराज हुए। रंतिदेव इतना उदार चरित्र उनका कि 48 दिन तक कुछ खाने को मिला नहीं रंतिदेव को। फिर कुछ भोजन पानी आदि मिला। भोजन करने बैठे थे, उसी समय ही आ गए एक ब्राह्मण देवता आ गए, बोले कुछ भोजन चाहिए, मैं बहुत भूखा हूँ। उनको कुछ भोजन करा दिया, वे चले गए खुश हो गए। फिर कुछ भोजन करना बैठे थे सब मिलके थोड़ा थोड़ा। एक शूद्र आ गए, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कृपा कीजिए, कुछ खाने को दीजिए। उनको भी दे दिया। फिर और थोड़ा कुछ ही बचा था, सब मिलके पाने को बैठे थे। कुछ कुत्तों को लेकर एक आदमी आ गया, बोले मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे कुत्ते बहुत भूखा है, कुछ भोजन दे दीजिए। उनको भी खिला दिया। थोड़ा पानी ही बचा था और कुछ नहीं था। पानी को ही थोड़ा पीने चाह रहे थे सब मिलके थोड़ा थोड़ा। एक चांडाल आ गए, बोले मैं बहुत प्यासा हूँ, मैं मर जाऊँगा, पानी थोड़ा पिला दीजिए। वो पानी को भी दे दिया। इतना मृत्यु संकट आ गया, छटपटा रहे हैं, फिर भी सब कुछ दे दिया। वो तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महादेव परीक्षा करने आए थे, तीनों प्रकट हो गए। ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों प्रकट हो गए। उनका तो निष्काम कुछ भी चाह नहीं। क्या चाहिए बताओ? रंतिदेव महाराज कहते हैं, हे भगवान, ये पृथ्वी में जितना जीव है सबका कष्ट मुझे दे दीजिए, लेकिन किसी को कष्ट भोगना ना पड़े। ऐसा उदार चरित्र रंतिदेव का, बड़ा सुंदर चरित्र है। और उन रंतिदेव उनके वंश में वो आगे चल के जो पांडवों का वंश आया है। और जदु वंश में आगे चल के देवमीढ़ नाम के राजा हुए। देवमीढ़ का पुत्र हुए सूरसेन। सूरसेन का 10 पुत्र हुए। और वसुदेव महाराज जो भगवान का पिता है, उनको आनक द्वंद्व भी कहा जाता है, क्योंकि वे जब जन्म लिए, बोले भगवान का पिता होने का सौभाग्य मिलेगा, ऐसा सोच के देवताओं ने, स्वर्ग के देवताओं ने मृदंग बजाया, तो उनका नाम आनक द्वंद्व भी हो गया। और उनका बहुत रानियाँ थी, 18 रानियाँ थी। 18 रानियाँ थी। और भोजवंश के जो राजा उग्रसेन का छोटे भाई देवक का 7 बेटियों से वसुदेव ने विवाह किया। सबसे छोटी बेटी का नाम देवकी। और देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हो रहा है। कंस ने देखा मेरा नाम खराब हो गया,
मेरे सब उल्टा पल्टा काम किया, सबको दंड दिया, नाम खराब हो गया, नाम को सुधारना है तो रोने का एक्टिंग किया। वो रोने जैसा एक्टिंग किया, बहन आज तुम चली जाओगी, हमको बड़ा दुख लगेगा, ऐसा ऐसा बहुत बातें बोला कंस ने। और नहीं, मैं तुझे छोड़ने जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ने जाऊंगा। वो खुद सारथी बन के रथ हाँकने लगा और छोड़ने के लिए जा रहा है। रास्ते में ही जो दैववाणी हुआ, अरे मूर्ख कंस, जिसको लेके जा रहा है उसका 8वां गर्भ का संतान तेरा काल बनेगा, इस प्रकार बोले। इधर तो वो तो नीचे पटक दिया, केस पकड़ करके मारना चाह रहा था। और वसुदेव जी ने बहुत समझाया लेकिन वो माना नहीं। बोले तुमको तो इससे कोई भय नहीं, इसका संतान से भय है, कोई बात नहीं, जिनका जितना संतान होगा मैं तुमको दे दूंगा, इनको छोड़ दो। अभी उनको बंदीशाला में रख दिया। इधर पृथ्वी में असुरों लोग बहुत अत्याचार मचाया। तो भगवान क्षीर सागर के तट पर ब्रह्मा जी, भोले बाबा, सब देवता लोग गए। क्षीर सागर के तट पर भगवान का स्तुति किया, पुरुष सूक्त से भगवान का स्तुति किया। भगवान उनको बोले, ब्रह्मा जी को ही सुनाई दिया और ब्रह्मा जी सबको बताया। वासुदेव भगवती वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु कुलस्त्रियः सुरस्त्रियः। बोले, हे देवताओं, मुझे भगवान का वाणी सुनाई दिया। भगवान वसुदेव के घर में उनका पुत्र बन के जन्म लेंगे और तत्प्रियार्थम, प्रिया मतलब राधारानी, उनका सेवा के लिए और देवांगनाएं सब जन्म लेना चाहिए। और उनका बड़े भाई बन के साक्षात अनंत भगवान शेषदेव भगवान आएंगे, जन्म लेंगे, बड़े भाई बन के आएंगे। तो बड़े भाई बन के क्यों आएंगे, कहने का मतलब कहते हैं, और हाँ, बड़े भाई बन के आएंगे और तुम लोग जाके वहाँ जदुकुल में उनके जन्म लो, सब जाके जन्म लो। इस प्रकार भगवान का आज्ञा मुझे हुआ है। देवताओं ने इस प्रकार जदुकुल में सब जन्म लिया है। इधर भगवान का जो प्रथम संतान हुआ देवकी माता का, वो लेके आए, वसुदेव जी लेके आए। और कंस बोला, इससे तो मुझे कोई डर नहीं, मैं इसको क्यों मारूंगा, ले जाओ। तो लेके जाए तो इनको विश्वास नहीं होता था, ये दुष्ट है, कभी उनका बुद्धि पलट जाए। तो नारद जी आए कंस के पास, बोले, देखो कंस, अष्टदल कमल मेरे हाथ में है, कौन सा पहला और कौन सा आखिरी बताओ। ना कह नहीं सकते। उसी प्रकार तुम देवताओं का चाल जानते नहीं, बे अष्टम गर्भ पहला ही अष्टम हो सकता है, छोड़ना नहीं। इस प्रकार नारद जी बोल के चले गए। तो कंस ने तो वो बुलाया और उनके हाथ से वसुदेव के हाथ से लेकर मार दिया। यहाँ पर प्रश्न उठता है, नारद जी ने शिशु हत्या के लिए क्यों बोला? शिशु हत्या तो महापाप है और प्रोत्साहन देने वाला भी महापाप है। नहीं, ऐसा बात नहीं। जैसे ब्रह्मा जी को अपने पुत्री के पीछे भागते हुए देखकर, और अंगिरा के 6 पुत्र थे, उन्होंने हंस दिया था, खाली हंस दिया था। इतने में उनका इतना अपराध हो गया, वे पहले कालनेमी का पुत्र बन के जन्म लिए, इंद्र के हाथ से मारे गए। फिर अगले जन्म में फिर अभी ये सब आए हैं, 6 पुत्र अभी आए हैं, ये कंस के द्वारा मारे जाएंगे। तो फिर देवती भगवान बाद में उनका लाएंगे, बलि के वहाँ से लाएंगे, और देवकी माता का दुग्ध पान करने से उनका उद्धार हो जाएगा। अगर ये मरेंगे नहीं तो अटक जाएंगे, उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए नारद जी ने ऐसा किया। जो भी हो, 6 संतान को मार दिया कंस ने। और भगवान ने जोग माया को आदेश दिया, तुम जाओ सप्तम गर्भ में मेरा बलराम जी है,
बलराम जी, मेरा बड़े भाई बलराम जी है, उनको रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतर कर दो और तुम खुद जाके यशोदा माता के घर में जन्म लो, तुम्हारा बहुत पूजा होगा कलयुग में, दुर्गा चंडी काली आदि नाम से पूजा होगा और तुम जाओ। तो देवकी माता के गर्भ से वसुदेव बलराम जी को जोगमाया ने रोहिणी माता जो नंद घर में रहते हैं उनके गर्भ में स्थानांतरण कर दिया। ऐसा क्यों किया भगवान ने? ऐसा इसीलिए क्या कहते हैं कि कहते हैं दाऊ भैया तो मानने वाले नहीं। कंस अगर थोड़ा इधर उधर दिखाएगा वो तो शेष अवतार है, एक फुक्कार में भस्म कर देंगे सीधा। बोले कृष्ण जन्म तो बाद में होगा, कंस वध पहले हो जाएगा। कृष्ण जन्म तो बाद में होगा, पहले ही मेरा काम तो भाई ही कर देंगे। तो इसीलिए उनको भेज दिया रोहिणी माता के गर्भ में भेज दिया और सप्तम गर्भ में अष्टम, सबने सोचा कि उनका गर्भ नष्ट हो गया। अष्टम गर्भ में भगवान साक्षात उनके माता देवकी माता के गर्भ में आए तो देवता लोगों ने आके बड़ा सुंदर स्तुति किया। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्नाम। सब सत्य, सत्य व्रत है भगवान का, सत्य संकल्प भगवान है, अत्रिकाल सत्य है, परम सत्य है, सत्य से योनि, सत्य इनसे ही सृष्टि हुआ है। और जे अन्य विंदाख्य विमुक्तमानिन त्वयस्तवावत् अविशुद्ध बुद्धय आरोह्य कृष्णेन परम पदम ततः पतन्ति अधुना आदृत जुष्मद् अंग्रयः। हे भगवान, जो ज्ञानी मुक्त अभिमानी, खुद को मुक्त अभिमान करता है कि मैं मुक्त हो गया हूँ, वे लोग बड़ा कष्ट करके योग के उच्च स्थिति को प्राप्त करके भी उनका पतन हो जाता है। आपका चरण कमल का, आपका भक्ति को नहीं मानने के कारण, भक्ति को आदर नहीं देने के कारण उनका पतन हो जाता है। इसीलिए योग मार्ग में पतन का भय है, लेकिन भक्ति मार्ग में पतन नहीं। नवे भक्त प्रणश्यति, भगवान बोले नवे भक्त अपिचे शुद्राचार भजन्ते माम् अनन्य भाग साधुरेव हि मंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही च क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छन्ते निगच्छति कौन्तेय प्रद्यानि ही नवे भक्त प्रणश्यति। भक्त का कभी पतन नहीं होता है। भक्त का जो भक्ति मार्ग में अगर कोई चलता है, भक्ति मार्ग बहुत चिकना मार्ग है, फिर भी अगर कहते हैं कोई चलता है, चलते चलते कहते हैं कोई मिट्टी में पृथ्वी में चलते चलते गिर जाए, वो क्या चंद्रमा के सहारे टिकेगा? पृथ्वी उसका सहारा है। उस प्रकार भक्ति का मार्ग में अगर चलते चलते पतन भी हो गया, फिर भी भगवान की कृपा से उसका पतन होगा नहीं। वो तो आगे जाने के लिए ऐसा मार्ग ही ऐसा है। जो भी हो, देवताओं ने बड़ा सुंदर स्तुति किया और फिर भगवान बड़ा सुंदर मनोहर स्थिति आया और भाद्रव मास शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि और आधी रात को निशीथे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशये आविरासी यथा प्राच्यां दिशिंदूरिव पुष्कलः। आधी रात में देवरूपिणी देवकी माता के गर्भ से और भगवान प्रकट हुए। जिस प्रकार पूर्व दिशा चंद्रमा को प्रकट करता है, धारण करता है। कहने का मतलब पूर्व दिशा क्या चंद्रमा का माता है क्या? पूर्व दिशा में हमको चंद्रमा दिखाई देते हैं, सूर्य भगवान दिखाई देते हैं पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा सूर्य भगवान का तो माता नहीं। कहने का मतलब भगवान सर्व पिता है, सर्व माता है, भगवान का कोई माता नहीं पिता नहीं, लेकिन लीला के लिए भगवान ने माता के रूप में स्वीकार किया। भगवान प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में आए, भगवान चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुए। शंकर चक्र गदा पद्मधारी भगवान प्रकट हुए। देखकर
उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और उनका बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्तुति किया। भगवान देवकी माता वसुदेव ने बड़ा सुंदर स्तुति किया। भगवान बोले हे पिताश्री, हे माता, आप पहले पृष्णी और सुतपा थे। आप लोगों ने मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ा कठोर तपस्या किया और उसी जन्म में मैंने पृष्णी गर्भ हुआ। उसके अगले जन्म में आप और अदिति और कश्यप हुए, मैं वामन हुआ। इसी जन्म में मैं आपका पुत्र हुआ हूँ और आप चिंता नहीं करना। और मुझे नंदालय में यशोदा माता की एक कन्या हुई है, उसको आप मुझे लेके जाना, कन्या को लेके आ जाना, मुझे वहाँ छोड़ देना। इस प्रकार भगवान बोले देवकी वसुदेव को। वसुदेव जी ने उनको लेकर गए। सब बेड़ी खुल गया, सब ताला खुल गया बंदीशाला का। सब सो गए लोग, जो सब सो गए। भगवान को लेकर के वसुदेव जी जा रहे हैं। जमुना जी चरण स्पर्श करने की चाह रही थी और भगवान बोले तुमको शर्म नहीं आती, ससुर के सामने इतना उछलती हो। भगवान जमुना जी को बोले चरण स्पर्श करा दिया जमुना जी को। जमुना जी पानी कम हो गया, बारिश हो रहा था और हमारे शेषदेव भगवान छत्र की तरह उनके जा रहे थे। और वसुदेव जी अन्न भगवान कृष्ण को उनके यशोदा माता के पास रख दिया और जोग माया को लेकर आ गए। जोग माया को लेकर आए तो जब रोने का आवाज़ आया, जब रोने का आवाज़ सुनाई दिया तो सबने, कंस को पता चल गया कोई संतान हुआ है। कंस आके और छीन लिया, जोग माया को छीन लिया और पत्थर में पटकना चाहता था। वो आसमान में उड़ गई और बोली अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। बोले अरे दुष्ट कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा, तुझे मारने वाला तो और कहाँ प्रकट हो गया, बेचारे वसुदेव देवकी को क्यों कष्ट देता है। इस प्रकार बोले और अंतर्ध्यान हो गई। कंस को तो बड़ा दुख हुआ। कंस ने बहुत माफ़ी मांगा, रोने लगा, हे बहन, हे जीजा जी आप माफ़ कर दो, मैंने बहुत पापी हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, बहुत गीत गाने लगा और उनको माफ़ कर दिया। वसुदेव देवकी ने माफ़ कर दिया। और फिर वो तो गया, कंस गया अपने सेनाओं के साथ चारुण मुष्टिक आदि से बातचीत क्या किया जाए, मेरा शत्रु तो दूसरे कहाँ जन्म हो गया। अरे देवता लोग भी झूठ कहते हैं, मनुष्य तो झूठ कहता है, देवता लोग भी झूठ कहते हैं, क्या करेंगे बताओ। तो इस प्रकार उन्होंने सब उल्टा पलटा परामर्श दिया। असुर लोग उल्टा पलटा परामर्श दिया, ब्राह्मणों को मारो, ये करो वो करो। इस प्रकार है। अभी तो आज तो वो सो रहे हैं, सब गोकुल में सो रहे हैं, सब नींद में सो रहे हैं। सोने दीजिए, आज सोने दीजिए और काल देखते हैं क्या होता है। काल जब सुबह होगा पता चलेगा क्या होता है। आयुर्जस श्रियो धर्म लोकानाशिषैव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंस महत् अतिक्रम। अंत में कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अगर महत् पुरुष का कोई अतिक्रमण करता है, कोई अपमान करता है, कोई अपराध करता है, असम्मान करता है, तो उसका आयु, उसका ऐश्वर्य, उसका यश, धर्म और सब कुछ नष्ट हो जाता है उसका। इसीलिए महच्चरण है यदि क्षुद्र अपराध, कोटि कोटि भजन है वो पड़ी जाए बात। इसीलिए महत् पुरुषों के सानिध्य में रहना अच्छा बात है, लेकिन सतर्क रहना चाहिए। इस प्रकार कथा के साथ आज कथा को विश्राम देते हैं। हाँ महाराज बोल दूंगा। हाँ राधा कुंड में जाएंगे ना। कल राधा कुंड में स्नान तिथि है, इसीलिए कल 8 बजे से 8:30 बजे तक कथा होगी। यहाँ पर कथा को विश्राम देते हैं। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावन।